नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये कुछ फार्मूलाज यूज़ होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ए, ये जो डैश है इसको कहते हैं गिवन दैट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट बी, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी बी। यहाँ इसके नीचे बी है तो यहाँ भी बी लगेगा। अगर ये हुआ बी गिवन दैट ए तो यहाँ नीचे ए है तो यहाँ भी नीचे ए होगा। फार्मूला सेम है, यहाँ नीचे बी होगा तो यहाँ नीचे बी आएगा, यहाँ नीचे ए होगा तो यहाँ नीचे ए आएगा। फिर है प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी, ये एंड के लिए यूज़ होती है। जहाँ पे एंड लगा हुआ हो वहाँ पे आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जहाँ पे और लगा हुआ होता है वहाँ पे यूनियन लिया जाता है और आप चीज़ों को प्लस करते हैं, और अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको आप माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे आपको फार्मूला जो है, क्वेश्चन जो है वो इस तरह से दिया हुआ होगा। क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ए भी दे दी, बी भी दे दी, ए इंटरसेक्शन बी भी दे दिया, और आपको कहा कि ए गिवन बी फाइंड करें, बी गिवन ए फाइंड करें और ए यूनियन बी फाइंड करें। जब आपने ए गिवन बी फाइंड करना है, यहाँ नीचे बी है तो आप ये वाला बी जहाँ पे नीचे बी है वो फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ देखें, ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी ओवर बी, मैंने फार्मूला लगाया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी हुई है वो मैंने पुट की, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू दी हुई है वो मैंने पुट की, और मैंने इन दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल दिया। प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए जब निकालना है तो यहाँ नीचे ए है तो यहाँ नीचे हम ए लिखेंगे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दी हुई है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी जब फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ए जो है वो 0.60 है, बी 0.40 है, और ये जो है ये भी हमें वैल्यू दी हुई है, हमने इनको पुट किया, इन दोनों को प्लस करके इसमें से ये माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह एक क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि ज़हरा टॉसेस 2 कॉइन्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 हेड्स रिजल्ट गिवन दैट देयर इज़ एट लीस्ट 1 हेड। अब दो चीज़ों, ज़हरा टॉसेस 2 कॉइन्स, ज़हरा ने 2 कॉइन्स टॉस किए हैं तो मैंने 2 कॉइन्स की पहले सैम्पल स्पेस बना दी, ठीक है। सबसे पहले मैंने सैम्पल स्पेस बना दी 2 कॉइन्स की, वो आपको पता है कि कैसे बनाते हैं। अब दो चीज़ों की उसने बात की है, उसने कहा है कि 2 हेड्स और एट लीस्ट 1 हेड। अब मैंने एट लीस्ट 1 हेड जो है उसको कहा कि वो ए है, एक सेट बना लिया एट लीस्ट 1 हेड। उसमें क्या आएगा कि कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो सकते हैं, तो 1 हेड वाला भी ले लिया और 2 हेड वाला भी ले लिया, वो सेट बन गया। उसकी जब प्रोबेबिलिटी ली सेट की, प्रोबेबिलिटी ए नंबर इन ए नंबर इन एस, नंबर इन ए कितने आए हैं 3 और नंबर इन एस कितने हैं 4, 3/4 इसका आंसर आ गया। और जो 2 हेड है उसको मैंने कहा बी, और 2 हेड इसमें कितने हैं, एक ही टाइम आया हुआ है तो वो मैंने लिखा, उसका प्रोबेबिलिटी ली नंबर इन बी नंबर इन एस 1/4 हो गया। इसी तरह इनमें हमने कॉमन चीज़ देखी कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इंटरसेक्शन बी लिया तो जी कॉमन आ रहा है, इसमें हेड हेड आया है, उसमें हेड हेड आया है, तो ये मेरे पास कॉमन आ गया। इसकी जब प्रोबेबिलिटी ली नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी नंबर इन एस, वो आया 1/4। अब क्वेश्चन ये था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी 2 हेड्स गिवन दैट मैंने आपको कहा कि ऐसे स्लैश को कहते हैं, 2 हेड्स गिवन दैट देयर इज़ एट लीस्ट 1 हेड। अब 2 हेड्स को मैंने क्या नाम दिया था, बी गिवन दैट, ये डैश लगाई, और फिर एट लीस्ट 1 हेड यानी ए, तो ए मैंने लिख दिया, ए यानी एट लीस्ट 1 हेड को मैंने एक कहा था वो लिखा। अब इसका फार्मूला क्या बना, ए यहाँ नीचे है तो यहाँ भी नीचे ए आएगा, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ए। यहाँ मैंने इंटरसेक्शन बी लिया था वो 1/4 आया, 1/4 इसको कहते हैं, इस बटे को कहते हैं डिवाइड करना, तो मैंने यहाँ डिवाइड का साइन लगा के, नीचे क्या है प्रोबेबिलिटी ए का आंसर आया था 3/4 तो मैंने 3/4 लिख दिया। इस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू उलट जाती है, ठीक है। अब मैंने 1/4 लिखा, ये डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन बनाया तो ये वैल्यू उलट हो गई, ठीक है। 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, ये 4 4 से कट जाएगा और ये 1/3 आपका आंसर आ जाएगा।